अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक और ये है Vivo Y51 की अनबॉक्सिंग। अब Vivo Y सीरीज में भैया आपको एमुलेट पैनल ऑफर करने लग गया है, लेकिन एक ये रीब्रांडेड वेरिएंट है Vivo S1 Pro का। आप लाइटर वेरिएंट भी कह सकते हैं, जहां डिज़ाइन और बाकी स्पेसिफिकेशन तकरीबन सेम है। आपको जस्ट 4GB और 128GB का वेरिएंट मिल जाएगा। पाकिस्तानी मार्केट में इसकी रिटेल प्राइस 37,000 रखी गई है। प्री बुकिंग के साथ कुछ आपको स्पीकर वगैरह भी गिफ्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कि बॉक्स में क्या कंटेंट रखे गए हैं और लेते हैं फर्स्ट इंप्रेशन Vivo S1 Pro के लाइटर वेरिएंट Vivo Y51 का कि कैसा निकल कर आता है। सो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। तो ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, Vivo Y51 का बॉक्स हमें इस शेप में मिल जाता है, जहां आपको व्हाइट और ब्लू कलर का टोन मिल रहा है। Vivo का लोगो लगाया गया है, Y51 को मेंशन किया गया है। Vivo का आपको इस साइड पर भी लोगो देखने को मिल जाता है। ऊपर की साइड पर आपको बहुत बड़ी सील मिलती है जिस पर PTA की तस्वीर जो है सील लगाई गई है। तो ये एक अच्छी बात है कि भाई अब PTA को टैक्स पे करके सारी कंपनीज जो है वो अपनी प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रही हैं। यहाँ 48 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा सेटअप की ब्रांडिंग को लिखा गया है। रियर साइड पर 6.38 इंचेस का एस एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 4500 mAh की आपको बैटरी मिल रही है। अब जिस कलर की और जिस वेरिएंट की मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ वो 4GB और 128GB है। एक ही वेरिएंट पाकिस्तान की मार्केट में आएगा। जैजी ब्लू कलर है जिसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और जैजी का नाम सुनते सुनते ना दिल में जैज़ चलता है, तो हम क्या करते हैं कि जैज़ को चलाते चलाते इस फ़ोन को करते हैं अनबॉक्स और रैपर को कर लेते हैं कट। और बैक साइड पर भी आपको इस तरह से PTA की जो वारंटी सील है वो मिल रही है। तो मैं इतनी बातें करते करते मैंने रैपर काट लिया भाई। तो रैपर को खोलने के बाद बॉक्स को ओपन हम कर रहे हैं और एयर टाइट होने की वजह से थोड़ा जोर लगाने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बॉक्स हो चुका है ओपन। बॉक्स को ओपन करने के बाद भी कलर स्कीम जो है ना Vivo ने फुल टाइम फोकस किया है कि भाई डब्बा खोलते आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो भी बेहतर हो। तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर की लिड मिल रही है, यहाँ ब्लू है और नीचे की साइड पर वाइट है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। नो डाउट एक अच्छी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस हो रहा है, कलरिंग अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है। और लिड को ओपन करने के बाद भाई इसमें इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ सबसे पहले एक केबल है, केबल को हम बाद में एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भाई सिम इजेक्टर टूल रखा गया है जो कि इस शेप में है। बाकी आपको वारंटी कार्ड्स और मैनुअल गाइड्स और भाई सिलिकॉन केस मिल रहा है डायमंड कट डिज़ाइन में, जैसा कि Vivo S1 Pro में देखने को मिला। तो अच्छे मूव्स कर रहा है भाई Vivo। उसके अलावा पहले बात करते हैं केबल की, क्योंकि बाद में फिर हम भूल जाएंगे केबल को देखने में कि क्या कनेक्टिविटी है क्या नहीं। केबल पर भी आपको Vivo की ब्रांडिंग मिल रही है और यहाँ रखी गई है Type-C की कनेक्टिविटी। तो अच्छी बात है कि भाई अब फाइनली माइक्रो USB जो है ना वो ख़त्म हो गई है Vivo की। तो यहाँ बॉक्स में से डिवाइस को निकालते हैं और फ्रॉस्टेड पेपर में लिपटी हुई डिवाइस है। लेकिन उससे पहले भाई बॉक्स को चेक करते हैं। आई में स्टिकर्स और फिर मिल जाती है भाई हमें, थैंक्स गॉड, आपको हैंड्स फ्री मिलती है भाई। दोस्तों Redmi और Realme में हैंड फ्री नहीं मिलती, तो यहाँ Vivo जो है ना वो आपको हैंड्स फ्री ज़रूर प्रोवाइड करा और Vivo का ही लोगो मिल रहा है और इन एयर टाइप के डिज़ाइन है। यहाँ मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। आपको इन एयर टाइप का डिज़ाइन मिल रहा है Vivo के फ़ोन में। और उसके बाद आपको मिल जाता है लोकलाइज चार्जिंग ब्रेक, जो कि डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को साथ लेके आता है। ये भी एक प्लस पॉइंट है कि भाई फाइनली आपको अब Vivo के जो S1 के बाद आपको जो Vivo Y51 मिल रहा है वहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल रही है। यहाँ रैपर में से इसको निकालते हैं बाहर और मैं कलर्स को लेके इसके ना बड़ा था एक्साइटेड कि भाई कलर कुछ नया Vivo कह रहा था। और ये है फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन Vivo Y51 की। बहुत खूबसूरत लुक निकल कर आती है, मतलब टोटल चमकीला टाइप का लुक है यार। नो डाउट एक डिफरेंट लुक निकल कर आती है। रियर पर Vivo की ब्रांडिंग डिज़ाइन बाय Vivo आपको यहाँ पर डायमंड शेप में आपको देखने को मिल रहा है। कैमरा और यहाँ 3 कैमरास को लगाया गया है। यहाँ सेंटर में आपको एक कैमरा मिल रहा है जहाँ पर AI क्वाड कैमरा की ब्रांडिंग रखी गई है। एक फ्लैश लाइट लगाई गई है। अब रियर पर काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी लुक है और ये वाला चश्का भी रहेगा। और दूसरा ये कि आपको पॉलीकार्बोनेट का स्टफ मिलता है। कर्व बिल्ड क्वालिटी बनाई गई है। फ्रेम भी ग्लॉसी लुक में रखा गया है। ऑन ऑफ की का कलर भी यहाँ पर चेंज किया गया। ऑन ऑफ की का आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट मिलता है और इस साइड पर आपको वॉल्यूम रॉकर कीज़ मिल जाती हैं। ऊपर की साइड पर नॉइज़ कैंसलेशन माइक
और 3.5 mm का जैक भी आपको मिल जाता है। इस साइड पर आपको सिम ट्रे मिलती है और इस फ़ोन के अंदर आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट की सपोर्ट मिल जाती है। सिम ट्रे मैंने अभी खोली नहीं है, तो आगे चल के देखते हैं। खैर, टाइप सी की कनेक्टिविटी है और यहाँ आपको मिल जाता है एक माइक और एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। फ्रंट साइड की बात की जाए तो भाई ड्यू ड्रॉप नॉच डिस्प्ले या डॉट नॉच डिस्प्ले कह सकते हैं, लेकिन 6.38 इंचेस का एक एमोलेड पैनल रखा गया है और यहाँ पर एक स्पीकर ग्रिल है। प्री अप्लाइड पेपर भी लगाया गया है, वीवो का लोगो आ चुका है। तो मैं फ़ोन को एक्टिवेट कर लेता हूँ। बात करते हैं कुछ इंटरनल्स की कि भाई हमें यहाँ पर क्या इंटरनल्स देखने को मिल रहे हैं। ओके जी दोस्तों, बॉक्स में तो यही कंटेंट मिलते हैं। डिज़ाइन, डिस्प्ले बिल्कुल आपको सेम Vivo S1 Pro वाला ही देखने को मिलता है। एक रीब्रांडेड वेरिएंट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई Vivo S1 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब आपको Vivo का Y51 मिलेगा जो कि 35,000 रुपये के नीचे आपको ऑफलाइन मार्केट में मिलता है। खैर, रिटेल प्राइस तो 37,000 रख दी, थोड़ा सा ओवर प्राइस मैं बोलूँगा, लेकिन ओवरऑल ऑफलाइन मार्केट में Vivo की डिवाइसेस में हमें अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो भाई 6.38 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ आता है। सेम वही बेजल्स, वही चेन मिलेगी जो कि Vivo S1 Pro में मिलती है। रियर का डिज़ाइन भी आपको वही देखने को मिल रहा है। हाँ, बस रियर में अपग्रेड Vivo S1 को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। फ्रंट साइड पर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी रखी गई है। कैमरा ऐप भी ऑप्टिमाइज नजर आएगी आपको, क्योंकि इस फोन के अंदर फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 10 मिल रहा है जो कि एंड्रॉइड 10 बेस्ड है। और स्लो मोशन भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 फ्रेम पर सेकंड और 240 फ्रेम पर सेकंड पर। और वहीं प्रोसेसर की बात की जाए तो Vivo S1 से मैं अपग्रेड बोलूंगा, लेकिन S1 Pro वाला ही आपको प्रोसेसर मिलता है। 4GB 128GB का रैम और रोम का वेरिएंट है। स्नैपड्रैगन 665 को लगाया गया है। 2.0 ऑक्टा को प्रोसेसर, 12 nm फैब्रिकेशन पर बना गया प्रोसेसर है, तो पावर एफिशिएंसी थोड़ी सी ठीक होगी, लेकिन थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है, थोड़ा सा ही चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ 700 सीरीज का प्रोसेसर होता तो ज़्यादा बेटर हो जाता, बिकॉज इसी प्राइस ब्रैकेट में स्नैपड्रैगन 720G भी देखने को मिल रहा है और मीडियाटेक Helio G90T भी मिलता है, जहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो जाती है। बाकी आपको डे टू डे यूज में कोई लैग नहीं मिलेगा, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। हाँ, अगर आप पबजी के कंपिटिटिव प्लेयर हैं तो आपको मैक्सिमम ग्राफिक्स जो है मीडियम के साथ हाई फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है, कोई हाई के साथ HD वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। गेम प्ले मैक्सिमम 30 FPS का रखा गया है। गेमिंग टर्बो मोड भी मिल जाता है, जहाँ वॉइस चेंजर और आप कुछ नोटिफिकेशन वगैरह को ब्लॉक कर सकते हैं, जो कि मैं पहले भी Vivo के फोन में रिव्यू कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको गेम प्ले मैक्सिमम 30 FPS का मिल जाता है। कंपिटिटिव प्लेयर है तो आपको दूसरा हार्डवेयर जो है वो कंसीडर करना होगा। लेकिन अगर बात की जाए बैटरी की तो 4500 mAh की बैटरी है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है, टाइप सी की कनेक्टिविटी रखी गई है। अब ये वो स्पेसिफिकेशन थी जो कि Vivo Y51 में हमें ऑफर कर रहा है। एक रीब्रांडेड वेरिएंट है, टोटली बुरा नहीं बोलूँगा, अच्छी बात है कि भाई 35,000 से नीचे अगर एमोलेड पैनल को देखा जाए, पाकिस्तानी मार्केट को देखा जाए, तो कोई भी हमें 1080p रेजोल्यूशन वाला एमोलेड पैनल देखने को नहीं मिलता। हाँ, परफॉर्मेंस को लेके मुझे थोड़ा सा यह कंसर्न रहेगा, थोड़ा सा अपग्रेड कर देते तो ज़्यादा बेटर हो जाता उन लोगों के लिए जिन्होंने पबजी वबजी खेलनी थी। बाकी उन लोगों के लिए अच्छी चॉइस है जिनको एमोलेड डिस्प्ले और नया डिज़ाइन चाहिए। और ये जो जैजी ब्लू कलर है ना, ये काफ़ी खूबसूरत निकल कर आता है और इसमें 2 कलर्स और भी आपको मिलते हैं। एक वाइट कलर है और एक आपको कलर देखने को मिल जाता है ब्लैक। अब आपको कैसा लगा Vivo का Y51, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको Vivo Y51 पसंद आया होगा और मेरा ओपिनियन भी पसंद आया होगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूँ लिए बास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।